जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग केमिस्ट्री जीके से टॉप 50 सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी आज के इस टेस्ट को पूरा ध्यान से लगाइए और आज के इस 50 प्रश्न में से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप सभी लाइव में आ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, एसिटिलीन या फिर डी एथिलीन। बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर ज़रूर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा, मीथेन गोबर गैस का मुख्य घटक है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। आगे देखिए, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो देखिए साथियों, हीरा हो गया, ग्रेफाइट और कोयला ये सभी कार्बन के अपरूप है, जिसमें हीरा अत्यधिक कठोर होता है और यहाँ पे ग्रेफाइट पूछा गया है, तो ग्रेफाइट बहुत नरम होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बिहार SSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? तो देखिए दोस्तों, न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं और इसकी खोज किया था जेम्स चैडविक ने। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है जेम्स चैडविक। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लीड कहते हैं? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेफाइट को ब्लैक लीड बोला जाता है। आगे देखिए, रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबड़ कौन सा होता है? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा नियोप्रीन। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? नियोप्रीन। देखिए, रॉकेट एक प्रकार का वाहन है जिसके उड़ने का सिद्धांत जो है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम अर्थात क्रिया तथा बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया पर आधारित है और इसमें प्रयोग किया जाने वाला जो कृत्रिम रबड़ होता है वो नियोप्रीन होता है। लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? और देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जिंक आंसर होगा। सिक्के बनाने में किस धातु का उपयोग होता है? सही आंसर है कॉपर। कॉपर का सिंबल Cu है और इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन धातु नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। ये अधातु है, ना कि धातु है। ये क्वेश्चन भी बिहार पुलिस में पूछा था, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? सल्फर। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मानव निर्मित जो तत्व है ये प्लूटोनियम है। प्लूटोनियम एक मानव निर्मित तत्व है और ये रेडियोधर्मी तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 94।
निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है। और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो सबसे अधिक नाइट्रोजन किसमें मिलेगा? सही आंसर है यूरिया। ध्यान रखिएगा, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है। इसका सूत्र भी याद रखिएगा, NH2 और CO। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यूरिया। और यूरिया में पूछा जाता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो 46%, जो कि सबसे अधिक है। जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार के मृदा में किया जाता है जो क्या हो। तो सबसे पहले जिप्सम का सूत्र भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, CaSO4 × 2H2O। ये जिप्सम का फॉर्मूला है। और जिप्सम का प्रयोग लवणीय मृदा को सुधारने में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लवणीय। ए ऑप्शन यहाँ पर होगा। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्या है? देखिए, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल 18 वर्ग है और 7 आवर्त है, ये तो सबको पता है। तो 18 वर्ग में से जो पहला वर्ग है इसका जो एलिमेंट है ये क्या है? यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्षार धातुएं। एल्कन का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? यानी कि यहाँ पे आपको बताना है सूत्र क्या है एल्कन का। चलिए, अच्छा क्वेश्चन, आंसर कीजिए फटाफट से। एल्केन का सूत्र क्या है? तो साथियों, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। खाद्य संरक्षण अर्थात फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। चलिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु किसका इस्तेमाल होता है? तो याद रखिएगा, बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल होता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? चलिए, 15 के लिए आंसर बताइए। सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? तो देखिए साथियों, सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन जो होता है वो फ्लोरीन होता है। कौन सा होता है? फ्लोरीन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग 8A में, यहाँ पे लिख देते हैं 8A में अधिसूचित तत्व हैलोजन कहे जाते हैं, जिसमें से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आता है। और सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन पूछे तो आंसर क्या होगा? फ्लोरीन। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक रबड़ किससे बनता है। तो ये जो बनता है पेड़ों और लताओं के रस से बनता है। और प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन। गौ दूध में पीलेपन का कारण क्या है? यानी गाय का दूध जो हल्का पीले रंग का होता है, इसका कारण बताना है क्या है? तो साथियों, ऐसा होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? अब देखिए, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन और बताएंगे, आपको नोट कर लेना है। सबसे पहले देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस पूछे तो ये नाइट्रोजन है। कितना प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा, 78%। ऑक्सीजन की बात करें तो ये वायुमंडल में 21% है, या फिर लगभग में बोल सकते हैं इस तरह से, ये लगभग में आपका है 20.98%। कई कई ऑप्शन में ये भी मिलेगा और आपको ये भी मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% के आसपास में है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा आर्गन, जो कि 0.93% है। और वायुमंडल में पूछे कौन सा अक्रिय गैस नहीं पाया जाता है, तो रेडॉन। इन सभी को ध्यान रखिएगा। और ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पूछे कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। इसीलिए हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी माना गया है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
चलिए यहाँ पर सभी का आंसर सही है। सोडियम क्लोराइड ये क्या है, साधारण नमक का नाम है और इसका फॉर्मूला पूछे तो NaCl सोडियम क्लोराइड। स्टोरेज बैटरी में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है सीसा। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। आंसर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा फैराडे का नियम। याद रखिएगा, इनके द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किया गया था। तो आंसर क्या होगा, डी। ये गैस के नियम से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों गैस नियम से संबंधित है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा होता है? सही आंसर है सिरका। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन सिरका। और सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? चलिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, सोना। ये प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलता है। बॉक्साइट अयस्क है। चलिए आसान क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। बॉक्साइट किसका अयस्क है? चलिए सभी का सही आंसर है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? यहाँ से आपको डेट भी याद रखना है। भोपाल गैस त्रासदी की घटना कब घटी थी? 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में। और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, सूर्य में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में रहता है? तो देखिए सूर्य के द्रव्यमान का जो लगभग 90% भाग है, इसका निर्माण हाइड्रोजन तथा हीलियम से हुआ है। और इन दोनों में हाइड्रोजन और हीलियम में सबसे अधिक होता है हाइड्रोजन। और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह कौन सी ऊर्जा है? तो देखिए शुष्क सेल एक प्रकार का क्या है, विद्युत रासायनिक सेल है। और इसमें संग्रहित ऊर्जा जो होती है रासायनिक ऊर्जा होती है। निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण पटाखों में रंग उत्पन्न करता है? चलिए 31 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। सही आंसर है स्ट्रांसियम एवं बेरियम का जो लवण होता है वो पटाखों में रंग उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे हल्की होती है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सबसे हल्की गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का पूछा जाता है कितना समस्थानिक होता है, तो इसका 3 समस्थानिक है। निम्न में से कौन सी धातु सबसे भारी है? चलिए यहाँ पे धातु में पूछा गया है, वहाँ पे गैस में पूछा गया था। तो सबसे हल्की गैस आपका हाइड्रोजन हो गया ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सबसे भारी धातु पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चांदी दिया हुआ है। चांदी सबसे भारी धातु है और चांदी उष्मा चालक धातु है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर करना है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। साइट्रिक अम्ल नींबू व संतरा में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल लाल चींटी के डंक में पाया जाता है।
सेब में पूछे मैलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका मुख्य अवयव मीथेन है। निम्न में कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? चलिए 36 के लिए आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारी जल, जिसका फॉर्मूला होता है D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और उसका द्रव्यमान पूछे तो 20 होता है, और साधारण जल का अनुभार पूछे 18 होता है। वातावरण में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अभी हमने आपको बताया नाइट्रोजन सबसे प्रचुर मात्रा में है। आंसर क्या होगा? नाइट्रोजन। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? तो अभी हमने देखा भोपाल गैस त्रासदी की घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई थी मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में, और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सी कंपनी थी, तो कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरित गृह गैस है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये हरित गृह के लिए सबसे जिम्मेदार होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सिरके में होता है। तो अभी हमने देखा एसिटिक अम्ल होगा। चलिए आगे देखते हैं। हैबर प्रक्रम औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है। चलिए किसके उत्पादन के लिए प्रयोग होता है हैबर प्रक्रम का? तो साथियों इसका आंसर होगा अमोनिया। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो जब हमने आपको बताया था वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस है? नाइट्रोजन। तो उसी समय बताया था ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? सही आंसर है सोना। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में प्रमुख है? चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन। वातावरण में रासायनिक निष्क्रिय गैस उपस्थित है। चलिए 46 के लिए आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा? तो निष्क्रिय गैस पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्गन, जो कि सबसे अधिक होता है वायुमंडल में 0.93%। यह अक्रिय गैस यानी कि निष्क्रिय गैस है। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता परंतु इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, कौन सा है? तो इसका भी आंसर ऊपर बताया था हमने, प्लूटोनियम। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो वायु जो है गर्म होने पर बहुत तेजी से फैलता है। आंसर होगा वायु। उस धातु को पहचानिए जिसकी प्रकृति विषैली नहीं है। सही आंसर है स्वर्ण। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बताया था। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके नीचे बताइए। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग ये भी बता दीजिए आपने आज के इस 50 प्रश्न में कितने क्वेश्चन के सही आंसर किए हैं।